पक्षी एकता हो रही है, सब एक साथ आ रहे हैं। कौन आ रहा है? नीतीश कुमार आ रहे हैं, लालू के बेटे आ रहे हैं। क्या कर लेंगे? अखिलेश कुमार क्या कर लेंगे? भाई क्या? समस्या है जनता की। अरे सर, समस्या जनता की है। मोदी जी के बाद जा रही है समस्या। वो घर घर जा रहे हैं, पूछ रहे हैं सबों से क्या समस्या क्या नहीं है। अब मोदी जी हमारे पास आके तो पूछेंगे नहीं कि भाई आपको क्या समस्या है, मुझे बताओ। बताइए, पूछेंगे? नहीं पूछ सकते, नहीं पूछ सकते, क्योंकि तरीका होता है हर चीज़ का कहने का। ये जो मतलब एक आदमी इतना सा है, एक इतना सा है, एक इतना सा है, तो पोस्ट के बाद पोस्ट ही आगे तलक। तो फिर विपक्ष एक क्यों हो रहा है फिर? विपक्ष तो सर चाहते ही यही है कि मोदी आए ही नहीं। बिहार में तो सर विपक्ष जो है एकजुट हो रहा है, क्या कहेंगे? बढ़िया है सर। हाँ, एकजुट होकर के ही लड़ना चाहिए देश की तरक्की के लिए। देखिए, मैं मोमडन हूँ, मैं मोमडन हूँ, खिलाफ नहीं हूँ। हमारा वजीर आजम हमारा सरफरस्त है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है? लेकिन लोग तो कहते हैं कि मतलब लोगों को लोगों को से छोड़िए। ये सिर्फ ये देखिए, जब टाइम आता है ना इलेक्शन का, तो विपक्षी पार्टी सारी सब एक हो जाती हैं। अब हम एक हो गए, क्या हो गई जी? अब हम एक हो गए, अब मोदी जी को हराएंगे। फिर राहुल गांधी ये क्यों कह देते हैं कि इंडिया में मुसलमान जो है सुरक्षित नहीं है? अजी कौन कह रहा है सुरक्षित नहीं है? ऐसा कोई वो यूं कह देते हैं इससे- कि राहुल गांधी की सरकार में 400 रुपए का सिलेंडर था और मोदी जी की सरकार में 1300 रुपए का सिलेंडर है ब्लैक से। यूं कहते हैं राहुल गांधी जी। नहीं तो इसमें मुसलमान की बात कहाँ गई? उसमें तो सब लेगा मैं ना। बता रहा हूँ आपको, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सुरक्षित नहीं है क्या? कैसी बात कर रहे हैं? हमारे दादा नाना परदादा सब हिंदुस्तान के, कौन कह रहा हम सुरक्षित नहीं है? बताइए, कौन कह रहा? कौन ऐसा मुसलमान ऐसा जाके कह दे, मुझे बताइए। कि सब एकजुट होंगे, हम सब साथ आए, बीजेपी को किसी तरीके से हराना है। नहीं, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वो सब सही कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और होना चाहिए कि जनता परेशान है। मोदी ने 9 साल में कुछ अच्छा काम किया सर? सर, काम तो कोई दिखाई नहीं, बेरोजगार हो गया लोग। जो नाम ले रहे थे भोगी और ढोंगी, मोदी और योगी, भोगी और ढोंगी, भोगी और ढोंगी कह रहे हैं। देखो इनको 2000 कितने का सिलेंडर था? ऐसी बात आप ये बोलो ना कि जैसे हमारे वजीर आजम है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। सीधी सी बात, मोदी जैसा ना कोई है, ना आएगा, ना आ सकता है। ये ऐसी कौन सी बात हो? अरे सर, और क्या लोगे आप? इतना बढ़िया काम हो रहा है, काज हो रहा है, लोग कह रहे हैं हम भूखे मर रहे हैं, रोजगार नहीं। अपनी गलती से रोजगार नहीं है लोगों के पास, काम करने के लिए भेजो, कहीं जाते हैं, कहीं है। कमाल कर रहे हो सर आप। महंगाई हो गई अभी। क्या क्या महंगाई हो गई? जैसे महंगाई हो गई वैसे कमाई नहीं हो गई? बताइए, बताइए आप। जैसे महंगाई हो गई वैसे कमाई नहीं हो गई? एक रिक्शा वाला 10 रुपए लेता था फतेहपुरी से चांदनी चौक के, अब 20 रुपए लेता है, कमाई नहीं हो गई? बताइए। मैं तो छोड़िए, मैं तो एक आम नागरिक हूँ, जैसे ये लोग हैं ऐसे मैं हूँ। देखिए, मैं फिर कह के जा रहा हूँ आप लोगों से कि मोदी जैसे ना कोई आए हैं, ना आएंगे, ना आ सकते हैं। भाई साहब, विपक्षी एकता हो रही है, सब एक साथ आ रहे हैं। कौन आ रहा है? नीतीश कुमार आ रहे हैं, लालू के बेटे आ रहे हैं। क्या कर लेंगे? अखिलेश कुमार क्या कर लेंगे? भाई क्या? समस्या है जनता की। अरे सर, समस्या जनता की है। मोदी जी के बाद जा रही है समस्या। वो घर घर जा रहे हैं, पूछ रहे हैं सबों से क्या समस्या क्या नहीं है। अब मोदी जी हमारे पास आके तो पूछेंगे नहीं कि भाई आपको क्या समस्या है, मुझे बताओ। बताइए, पूछेंगे? नहीं पूछ सकते, नहीं पूछ सकते, क्योंकि तरीका होता है हर चीज़ का कहने का। ये जो मतलब एक आदमी इतना सा है, एक इतना सा है, एक इतना सा, तो पोस्ट के बाद पोस्ट ही आगे तलक। तो फिर विपक्ष एक क्यों हो रहा है फिर? विपक्ष तो सर चाहते ही यही है कि मोदी आए ही नहीं। सीधी सी बात है। देखिए, मैं मोमडन हूँ, मैं मोमडन हूँ, खिलाफ नहीं हूँ। हमारा वजीर आजम हमारा सरफरस्त है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है? लेकिन लोग तो कहते हैं कि मतलब लोगों को से छोड़िए। ये सिर्फ ये देखिए, जब टाइम आता है ना इलेक्शन का, तो विपक्षी पार्टी सारी सब एक हो जाती हैं। अब हम एक हो गए, क्या हो गई जी? अब हम एक हो गए, अब मोदी जी को हराएंगे। फिर राहुल गांधी ये क्यों कह देते हैं कि इंडिया में मुसलमान जो है सुरक्षित नहीं है? अजी कौन कह रहा है सुरक्षित नहीं है? ऐसा कोई वो यूं कह देते हैं कि इससे- राहुल गांधी की सरकार में 400 रुपए का सिलेंडर था और मोदी जी की सरकार में 1300 रुपए का सिलेंडर है ब्लैक से। यूं कहते हैं राहुल गांधी जी। नहीं तो इसमें मुसलमान की बात कहाँ गई? उसमें तो सब लेगा मैं ना। बता रहा हूँ आपको, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सुरक्षित नहीं है क्या? कैसी बात कर रहे हैं? हमारे दादा नाना परदादा सब हिंदुस्तान के, कौन कह रहा हम सुरक्षित नहीं है? बताइए, कौन कह रहा? कौन ऐसा मुसलमान ऐसा जाके कह दे, मुझे बताइए आप। कोई गैर मुस्लिम आके बता दे कि हमने इस मुसलमान को मारा। हमारे गली में चलिए, सारे गैर मुस्लिम है। 30 घर मुसलमान के, 70 गैर मुस्लिम के। ध्यान रखिएगा, भाई भाई बन के रहते हैं। तीरो त्योहारो, होली हो, दिवाली हो, मिलजुल के रहते हैं। ऐसा देखिए, जितने मुंह उतनी बात है, सीधी सी बात है। हम तो इतनी कहेंगे आपसे। फिर वो तो जाके विदेश में कहते हैं लोकतंत्र इंडिया का ठीक नहीं। अरे नहीं सर, ये खबर आप विदेश पहुँचाइए। मेरा नाम मोहम्मद कामिल है। देखिए, मैं कहता अभी भी कह रहा हूँ और जब भी कहूँगा, मोदी जी से ना कोई है,
ना आएगा ना आ सकता है। नहीं 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 नहीं, चलिए मैं आपकी बात एक बात कहता हूँ, विपक्ष सब एक हो रही है, सही है, सब हो रही है, सही है जी, विपक्ष सब एक हो रही है, सर हो रही है। हम एक बार बता दीजिए, चलिए मोदी जी को हटाने के बाद आप किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? सीधी सी बात बताइए। लोग ये राय विमर्श कर रहे हैं ना, टेबल टॉक हो रही है ना। सर मेरे क्या टेबल टॉक हो रही है? टेबल टॉक क्या अरे होगी? केजरीवाल को बना सकते हैं, सहमति बन जाएगी। केजरीवाल पहले दिल्ली तो संभाल लें, पहले दिल्ली तो संभाल लें, पंजाब तो संभाल। मोदी जी नहीं हारेंगे। सब एक हो रहा है सर। मोदी जी एक है, आएंगे मोदी जी। एक होने से क्या होता है आप समझिए, पब्लिक देखती है। अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग अगर एकजुटता होता है तो अगर पब्लिक देखती ये है कि जब भाई अगर क्यों हो रहा है एकजुटता, कुछ कमी है। अगर एकजुटता होता तो पब्लिक जो काम कर रहा है, कह रहे भाई बेरोजगारी है, तमाम प्रकार बेरोजगारी तो पहले भी थी, पहले नहीं थी। अभी भी देखो, चावल जो 28-30 रुपए खा रहे थे वो अभी भी 38 रुपए खा रहे हैं। अब कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। 10 साल के बाद भी अगर 7-8 रुपए बढ़ा है तो क्या सबकी सैलरी भी बढ़ी है? सैलरी बढ़ी है ना, तो कहाँ से बेरोजगार? क्या लगता है सर कि ममता बनर्जी साथ में है, अरविंद केजरीवाल साथ में है, अखिलेश यादव साथ में है, उधर उद्धव ठाकरे साथ में है, कुछ होगा? ये कोई साथ में नहीं होंगे, ये कोई साथ में नहीं होंगे, खाली क्षणिक वो ये साथ में होंगे नहीं। सारे कुर्सी एक है, प्रधानमंत्री हर आदमी बनना चाहता है। केजरीवाल का है मैं बन जाऊंगा, ममता बनर्जी मैं बनूंगी, नीतीश बाबू दौड़ लगा रहे हैं क्या पता मुझे ही प्रधानमंत्री बना दिया जाए। हाँ, सब स्वार्थ के चक्कर में है, चोर चोर मौसेरे भाई क्या कहें। बिहार में तो सर विपक्ष जो है एकजुट हो रहा है, क्या कहेंगे? बढ़िया है सर। हाँ, एकजुट होकर के ही लड़ना चाहिए देश की तरक्की के लिए। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि सब एकजुट होंगे, हम सब साथ आए, बीजेपी को किसी तरीके से हराना है। नहीं, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वो सब सही कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और होना चाहिए कि जनता परेशान है। मोदी ने 9 साल में कुछ अच्छा काम किया सर? सर काम तो कोई दिखाई नहीं, बेरोजगार हो गया, लोग बेरोजगार हो गया। आप कहाँ के रहने वाले सर? मैं भी बिहार जिला किशनगंज से बिलीव करता हूँ। क्या लगता है कि जो विपक्षी एकता है उसको नीतीश कुमार साध रहे हैं, तो इसका फायदा बिहार को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, इसका फ़ायदा बिल्कुल मिलेगा। अगर नीतीश कुमार, सब लोग आरजेडी, नीतीश कुमार वगैरह सब लोग एकता होकर के इत्तेहाद बना करके बीजेपी के खिलाफ अगर ये लोग आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 10 आदमी मिलकर जो काम करेगा वो काम पाए तकमील तक पहुंचेगा। मतलब ऐसा क्या है कि जो मोदी ने 9 साल में नहीं किया और ये विपक्ष के लोग अगर एक साथ आएंगे तो ये कर लेंगे? ये मोदी सरकार भी अपनी जगह सही कर रहा है, लेकिन इनकी सरकार में लोग काफ़ी बेरोज़गार हो चुके हैं, कारोबारी हालात से काफ़ी परेशान हैं। बुनियादी जो चीज़ें हैं ज़मीनी सतह पर जो इनको काम करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जैसे बुनियादी सतह पर जैसे लोग आजकल बहुत सारे पढ़े लिखे बेचारे नौकरी की तलाश में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। 3rd क्लास मजदूर लोग जो होते हैं, मजदूर लोग रोजी रोटी के लिए परेशान है, जगह जगह से उनके दुकान मकान तोड़ ताड़ करके बराबर करते हैं, जिससे वो काफ़ी हद तक आवाम काफ़ी परेशान है इस सरकार से। बिहार में जब पुल गिरा तो उसको लेकर के भी सरकार की एक तरीके से नाकामी तो दिखी ना? हाँ, ये तो है, ये तो है, इसमें कोई शक नहीं। लोग कह रहे हैं कि अगर वो अपना प्रदेश नहीं संभाल पा रहे हैं तो देश को कैसे दे दिया जाए? ये भी हकीकत है, ये भी हकीकत है कि जब अपने देश को नहीं संभाल सकता है तो प्रदेश जा करके घूम घाम करके वो क्या करेगा? घूमने फिरने से देश की थोड़ी देशवासियों का पेट थोड़े भरेगा, ज़मीनी सतह पर काम करने से तब किसी का पेट भरता है। क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ कांग्रेस की बुराई करते हैं और बाकी एकता के लिए, जो विपक्षी एकता के लिए साथ आने की बात करते हैं? वो नेता लोग हैं, एक दूसरे को क्या कहते हैं ये उनकी समझ है, लेकिन केजरीवाल भी अपनी जगह सही काम कर रहा है और कांग्रेस तो एक राष्ट्रीय पार्टी है, उन्होंने कभी भी जनता के हित में कभी कोई गलत नहीं किया। और थोड़ा बहुत तो हर पार्टी में कुछ लोग होते हैं इधर उधर की मिर्च मसाला लगाने वाला। कांग्रेस अपनी जगह बिल्कुल काफ़ी है, 70 साल तक उन्होंने हुकूमत की। जाहिर सी बात है कि अगर वो अच्छी हुकूमत नहीं करती तो 70 साल तक टिके नहीं रहते, ठीक है। और बाकी केजरीवाल दिल्ली सरकार जो है वो काफ़ी हद तक काम अच्छे ही कर रहे हैं, जैसे लेडीज़ों का बस में फ्री करना, बाकी रोड सड़क वगैरह बनाना, सीवर डालना, दिल्ली में CCTV कैमरे लगाना, लाइटिंग करना, काफ़ी हद तक आवाम के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। सर विपक्ष टेबल टॉक कर रहा है, इस समय बातचीत हो रही है, रणनीति तय की जाएगी 2024 को लेकर के, लेकिन एक तरफ से अलग अलग बयानबाजी आ रही है। ममता बनर्जी उस कार्यक्रम में शरीक हैं,
अब अपनी दावेदारी ठोक रही हैं, लेकिन वहीं पे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंगाल अजीत रंजन चौधरी वो कह रहे हैं कि प्रदेश में बंगाल में मैं टीएमसी के साथ कांग्रेस कभी गठबंधन नहीं किए। ये दोहरा चरित्र क्या कैसा है? ये ऐसा है, राजनीतिक पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है और ये एकजुट होने के राहुल गांधी जो ठाना है और बड़े बड़े जो नेता है हर पार्टी में वो सारे के विचार एक मिल रहा है। आगे देखिए क्या होता है। आपको क्या लग रहा है कौन चेहरा बन सकता है? देखिए ये तो हम लोग कोई डिसीजन हम लोग फिर भी एक आवाम होने के नाते देखिए इंटरनेशनल पार्टी राहुल गांधी हैं, कांग्रेस पार्टी है, उसी में से कोई चेहरा ऐसा है कि वो चुनेंगे। प्रियंका गांधी आए आगे बढ़ के, वो सबको लग रहा है कि उसके अगर वो आती है तो देश के अच्छा चलाएंगे, देश के प्रति सोच। ममता बनर्जी तो राहुल गांधी को नकार रही है। ममता बनर्जी तो नकार रही है, वो नेतागिरी हो रहा है उसमें, ये कहने की बात है। क्या ऐसा है क्या कि रस्सा कसी लगी है कि मेरा नंबर आ जाए? हाँ ऐसा भी है, ये इसीलिए तो एकजुट नहीं हो पा रहे हैं लोग। यही सब खत्म करके ये भुला करके जब अगर सोच एक हो तो 16 पार्टियां अगर एकजुट होंगी तो क्या लगता है कि मोदी को हैट्रिक लगाने में दिक्कत आएगी? नहीं, अगर एकजुट